जो मेरा अनुभव है वह बताने जा रहा हूँ। कभी भी मई के महीने में हमें फ्लस नहीं लेनी चाहिए। हम भी मई के मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आपने हमारे यहाँ जो पिछली हार्वेस्टिंग हुई थी 14-15 टन माल निकला था, वह वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा ही होगा। और आज फिर से हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है। आज हमारे यहाँ कम से कम 7 से 8 टन माल निकलने का अनुमान हम लगा रहे हैं। और अभी आज मई की 11-12 तारीख है। किसान भाइयों, अप्रैल में हमारे फार्म पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बीच में हमारे यहाँ थाईवान पिंक पर फल ड्रॉपिंग की समस्या हुई थी, पर वीएनआर में बिल्कुल भी नहीं थी। पर जब मई स्टार्ट हुआ, मई स्टार्ट होने के बाद में जो 10 दिन जो हाई टेम्परेचर चला, उसमें हमारे यहाँ वीएनआर पर भी बहुत सारे फल ड्रॉप हुए हैं। और ये मान के चलो कि छोटे साइज के फल ही बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रॉपिंग हुआ है। तो जो हम अनुमान काट रहे थे कि हमारे यहाँ 4 से 5 लाख फलों की बैगिंग है, उसके हिसाब से हमारा कम से कम 100-110 टन माल निकलेगा। 1000 से 1200 कुंटल जो माल निकलने की हमें उम्मीद थी। किसान भाइयों, वह उम्मीद हमें अब यह लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से हम 600 से 700 कुंटल माल ही निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा फल हमारे यहाँ ड्रॉप हुआ है। और जो अभी हमने 14 टन की गाड़ी दिल्ली छोड़ी थी, माल यहाँ पर जो हमने पैकेजिंग किया था बहुत बढ़िया माल था, पर दिल्ली पहुँचते पहुँचते गर्मी के वजह से सारा माल ख़राब हुआ। उसमें हमारा 40 का भी बिका है, 30 का भी, 35 का भी, यहाँ तक कि 12-15 रुपये में भी माल बिका है। तो किसान भाइयों, माल खेत से भी अगर अच्छा निकाल रहे हैं तो यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, 24 घंटे की मंडी है, वहाँ जाते जाते माल ख़राब हो रहा है। तो मंडी में ख़राब माल का अच्छा पैसा नहीं बनता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारा फल जो ड्रॉप हुआ है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो माल निकलना था वह अब बिल्कुल भी नहीं निकल पाया। किसान भाइयों, आप देख सकते हो इस तरह से हमारे यहाँ फल ड्रॉप हुआ है। अभी हमारे यहाँ प्लांट के ऊपर बहुत सारे फल भी है, पर अभी और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये फल भी अगर ड्रॉप होते हैं तो जो हम अनुमान काट रहे हैं उसके हिसाब से माल नहीं निकल पाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो मेरा अनुभव है वह बताने जा रहा हूँ। कभी भी मई के महीने में हमें फ्लस नहीं लेनी चाहिए। हम भी मई के महीने में कभी हार्वेस्टिंग नहीं करते। अभी पहली बार ही हमारा मई में हार्वेस्टिंग हो रहा है। और जो हमने सितंबर महीने कटिंग लगाई थी उस पर कलियाँ नहीं आई थी, तो 2-2.5 महीने बाद हमने वापस से कटिंग लगाई। वो कटिंग पर ज़बरदस्त कलियाँ आई थी और ज़बरदस्त फल सेट हुए थे, इसीलिए ये मई के महीने में हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो हमें इससे यह सीखने को मिला है कि कभी भी मई के महीने में हार्वेस्टिंग अगर हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी अगर मई में हार्वेस्टिंग हो रही है तो उसके बजाय फल को तोड़ के फेंक दो और प्लांट को रेस्ट के लिए छोड़ दो। क्योंकि अगर इस तरीके से माल मंडी जा रहा है और ये भाव में अगर माल बिक रहा है तो वो बजट कभी नहीं आएगा, और जो खर्चा है वो तो लगना ही लगना है। अभी हमारा 5 लाख की फलों की बैगिंग जो हमने की उस पर कम से कम 7 से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न में हमने जो सोचा था कि यह अगर अच्छे से निकल गया तो 40-50 लाख तक हम पहुंच जाएंगे, तो वह टारगेट हमारा 20 से 25 लाख में निपट रहा है। तो किसान भाइयों, हमारा अनुभव तो यही है कि मई के महीने में अगर हमारे खेत में, हमारे फार्म पर हार्वेस्टिंग आने वाली है तो आप उसके बजाय पौधे को रेस्ट के लिए छोड़ दो और मत लो। तो अभी हम इसका जो भी अभी रिज़ल्ट सामने आने वाला है, जून महीने तक लगभग सारा माल हार्वेस्टिंग पर हो जाएगा। और अभी देख सकते हो हमारे यहाँ ऐसे फल बहुत सारे हैं, पिंक में भी है, वीएनआर में भी है। किसान भाइयों, अगर हम इसको लेने जाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त महीने इसकी कटिंग लगेगी, और अगस्त महीने कटिंग लगाने पर अगर कलियाँ नहीं आती है तो वापस से हम अप्रैल मई में जाएंगे। इसलिए हम अभी जून महीने सारा हार्वेस्टिंग करके इसके ऊपर हार्ड कटिंग लगाएंगे और फरवरी के लिए हम इसे तैयार करेंगे। और भी जो हमारे फार्म पर हम कार्य करते जाएंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते जाएंगे। धन्यवाद।